ओके स्टूडेंट्स, क्लास 7 आज हम चैप्टर शुरू करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। तो बहुत से बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि भाई पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली बात एरिया से डिस्कस करते हैं कि द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ टू डायमेंशन शेप इज कॉल्ड एरिया। ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है? द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ ऑल टू डायमेंशन शेप। क्या कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर ये स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक साइड ए है, ठीक है, अगर इसका पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? आउटसाइड बाउंड्री की लेंथ, टोटल ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ पेपर पर एक स्क्वायर हमने बनाया, तो एक छोटे स्क्वायर को काउंट करें तो 5 यहाँ है, तो 5 5 सेंटीमीटर साइड का हमने ये बनाया। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 5 आउटसाइड बाउंड्री को जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है। जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या होता है? जो इस बाउंड्री के अंदर जो है हिस्सा, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है वो एरिया है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? साइड इंटू साइड। जैसे बेस ए हो गया, हाइट ए हो गया, तो साइड इंटू साइड हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू L प्लस B इन ब्रैकेट। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया हुआ, ये एक बताया गया है, ये एक्टिविटी है एक तरह का कि भाई पेरीमीटर कैसे निकालना है। सारी साइड्स को आप ऐड कर दीजिए, ये लेंथ को B और ब्रेड्थ को A कहते हैं, तो 2 टाइम्स A प्लस B इन ब्रैकेट, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ को जोड़ के उसका दुगुना कर देते हैं, तो वो पेरीमीटर कहता है, लेंथ ऑफ आउटसाइड बाउंड्री। ओके, रेक्टेंगल में। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ एरिया और पेरीमीटर में, क्योंकि आपने क्लास 6 में ये डिस्कस किया हुआ है। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा है बच्चों कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसकी लेंथ 500 मीटर और ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर लैंड है 300 मीटर है, उसका एरिया फाइंड करना है। और द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹10,000। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लेंथ क्या है। लेंथ इज इक्वल टू 500 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 300 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 500 इंटू 300, 5 तो 15 और 4 जीरो बाद में लगा दिए, तो मीटर स्क्वायर है ना। मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो लेंथ एरिया क्या होती है यूनिट की? सॉरी, यूनिट एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ओके। अच्छा, फिर है सेकंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड ₹1,000। तो कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड विल बी 10,000 इंटू 1,50,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 वन जा 15 और 8 जीरो आ जाएंगे, है ना। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, तो 1 अरब 50 लाख रुपए का जमीन हो गया। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 300 मीटर। अगर एक स्क्वायर पार्क दिया है, उसका पेरीमीटर 320 मीटर है, मान लेते हैं कि उसकी साइड जो है, ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्ट 320 मीटर, उसकी साइड निकालनी होगी एरिया फाइंड करने के लिए। तो 4 गुणा लेंथ ऑफ साइड ऑफ पार्क, है ना, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 320 मीटर, ये तो होता है पेरीमीटर, है ना। तो लेंथ क्या हो जाएगी? 320/4, 4 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाने पे डिवाइड में चला जाएगा, तो 80 मीटर आ गया। ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकालना होगा तो साइड इंटू साइड, या आप लेंथ का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर यानी कि 80 इंटू 80, 6,400 मीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह से कर पाएंगे, है ना। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। अगर उसका एरिया है 440 मीटर स्क्वायर और लेंथ 22 मीटर है, उसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो पेरीमीटर अगर रेक्टेंगल का फाइंड करना होगा तो हमें क्या करना होगा? लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए होगी, लेंथ तो है, अब ब्रेड्थ कहाँ से मिलेगी? इससे मिल जाएगी, देखिए एरिया से। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है? 440 मीटर स्क्वायर है। ओके, अब लेंथ क्या दी हुई है? 22 मीटर। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ फॉर्मूला, है ना। तो एरिया की जगह मैंने लिख दिया 440 इज इक्वल टू 22 इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ से ब्रेड्थ क्या आ जाएगी? 22 को जो है अगर इस तरफ ले जाऊंगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ब्रेड्थ आ जाएगा 440/22 यानी कि 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेंथ हमें पता है 22 मीटर, ब्रेड्थ हमने फाइंड कर ली एरिया वाले फॉर्मूले से, लेंथ की वैल्यू उसमें डाल दी हमने, तो 20 मीटर आ गया। तो पेरीमीटर निकालना हो रेक्टेंगल का, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 22 प्लस 20, तो 2 इंटू 42, तो वी गेट द पेरीमीटर 84 मीटर। ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए,
द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट की पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है, उसका ब्रेड्थ फाइंड करिए पहले और उसके बाद एरिया फाइंड करिए। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर की जगह उसकी वैल्यू रख दी 100 इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट 35 प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के साथ, लेफ्ट हैंड साइड में लगे तो डिवाइड में चला गया, तो 100/2 इज इक्वल टू 35 प्लस ब्रेथ। तो यहाँ से ब्रेथ क्या आ जाएगी, अब ये यहाँ 50 आया, 50 35 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो 50 माइनस 35, तो ब्रेथ आ गया 15 सेंटीमीटर। तो एरिया आप फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 35 इंटू 15 दैट इज 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आपके समझ में आई। देखिए यहाँ पर ऐसा कैसे हुआ, है ना, ये ऐसा कैसे हुआ ये देखिए आप, कि देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, इज इक्वल टू 100, है ना। तो यहाँ से क्या आया, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लेंथ जो है आपका 35 है प्लस बी, है ना, इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ से 35 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 में के साथ 2 डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से मिला 35 प्लस बी इज इक्वल टू 50। ओके, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 50 माइनस 35, तो b इज इक्वल टू क्या आया, b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है ना, इक्वेशन देखिए यहाँ पे, इक्वेशन जो है यहाँ 100 रखा, 100 इज इक्वल टू 2 प्लस 35 प्लस बी, है ना, यही तो बात है। हमने क्या किया, इस तरफ क्या किया, जो वैल्यू पता है हमने यहाँ लिख दिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर, तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दिया, तो ये क्वेश्चन यही है ना। तो ये 2 डिवाइड में चला गया यहाँ, 100/2 इज इक्वल टू 35 प्लस ब्रेथ, तो 50 इज इक्वल टू 35 प्लस ब्रेथ, तो 50 माइनस 35 इज इक्वल टू ब्रेथ हो जाएगा। इक्वेशन इधर की उधर लिखी हुई है, बात एक ही है। ठीक है, इस चीज को नोटिस करिए आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक स्क्वायर पार्क का एरिया एक रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के बराबर है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज दैट ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। ओके, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर and length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park. Okay, side of square 60 meter, length of rectangular park 90, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड का स्क्वायर है ना, 60 का स्क्वायर, है ना। बल्कि हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा शॉर्टकट में भी ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, है ना, साइड का होल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ओके, ये तो हुआ फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से किया हुआ है ना। तो इसमें साइड का स्क्वायर है ना, ये तो है फॉर्मूला, तो 60 का स्क्वायर, 60 इंटू 60 3600। अब रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है ना, ये दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया रेक्टेंगल का एरिया, है ना। तो 90 दिया हुआ है, 90, ये देखिए यहाँ पे 90, तो 90 इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3600, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3600 अपॉन 90, तो ब्रेड्थ आ गया 40 मीटर। ठीक है ना, इस तरह से करना है ये क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। एक वायर को जो है रेक्टेंगल का शेप में है, उसकी लेंथ 40 और ब्रेड्थ 22 सेंटीमीटर है। अगर उसी वायर को दोबारा से स्क्वायर के शेप में रिवेंट किया जाए तो व्हाट विल द मेजर ऑफ ईच साइड एंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया। ठीक है, क्या कहने का मतलब है, देखिए क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक स्क्वायर को लें और एक रेक्टेंगल को लें तो एक ही तार से बना हुआ है, ठीक है, तो एक ही तार से बना हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का पेरीमीटर जो है एक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना, तो दोनों का पेरीमीटर एक जैसा होना चाहिए। ठीक है,
तो यहां से एक रेक्टेंगल में का फिगर बना लेता हूं मैं, ठीक है। रेक्टेंगल का फिगर हम बनाना चाहें शेप से ले लेते हैं, है ना। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है बच्चों, ये एक रेक्टेंगल है, और एक स्क्वायर ले लेते हैं। ये है, ठीक है। तो आप देखिए, रेक्टेंगल का लेंथ दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 22 सेंटीमीटर। एक वायर को ऐसे मोड़ लिया, ठीक है, फिर उसी वायर को खोल के स्क्वायर फॉर्म में लपेट लिया, बना लिया। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों ही केस में वायर की लेंथ चेंज नहीं हुई है ना। उसी वायर से रेक्टेंगल बनाया, उसी वायर से स्क्वायर बनाया। ओके, मान लीजिए, तो इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, ये जो पेरीमीटर होगा, इसका मतलब सीधी सी बात है, इस स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगी, क्योंकि उसी वायर को तो ऐसे रेक्टेंगल शेप में दे दिया, उसी वायर को स्क्वायर शेप में बना दिया। तो पेरीमीटर दोनों केस में ही सेम रहेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ स्क्वायर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल होना चाहिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल होना चाहिए, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल होना चाहिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, यहाँ पे रेक्टेंगल होना चाहिए, है ना, यहाँ पे रेक्टेंगल होना लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ओके, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 22 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, क्योंकि एक ही वायर को दो अलग अलग आकार दिया गया है, ठीक है। तार की लंबाई कोई घटाया नहीं गया, केवल आकार चेंज हो गया, केवल शेप चेंज हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, है ना। तो 2 इंटू 40 प्लस 22, तो 2 इंटू 62 हो गया, राइट हैंड साइड में 4 इंटू साइड। तो 124 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो साइड क्या हो जाएगा 124 अपॉन 4, तो साइड हो गया आपका 31 सेंटीमीटर। ओके, तो स्क्वायर का साइड आ गया 31 सेंटीमीटर। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, 40 इंटू 22 लेंथ इंटू ब्रेड्थ 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया निकालिए, साइड स्क्वायर 31 का स्क्वायर मीन्स 31 इंटू 31 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लियरली आप यहाँ देख पा रहे हैं कौन सा शेप ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, स्क्वायर शेप। तो देयरफॉर स्क्वायर शेप्ड वायर एनक्लोजेस मोर एरिया, ठीक है बच्चों। बाकी का पार्ट हम कल देखेंगे, और ये क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करिए आप, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।